नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे A to Z, जो हरियाणा की सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम इस वीडियो में उनका रिवीजन करने वाले हैं, पढ़ रहे हैं। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे पहले 2 टाइप के भाग 1 भाग 2 हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, टेलीग्राम चैनल हाँ और व्हाट्सएप का, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF कोई पेमेंट नहीं लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बाण भट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो बाण भट्ट किस राजा व मित्र के राजकवि थे? इसमें हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, अनंगपाल, हेमचंद्र। तो नंबर 2 आंसर हर्षवर्धन इसका सही जवाब होगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके पॉइंट हैं जो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत में पहले थानेश्वर और बाद में कन्नौज पर शासन किया था। बाण भट्ट की मुख्य कृतियों में हरचरित्र और विशु के आरंभिक उपन्यासों में से एक कादम्बरी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन SSC हरियाणा पटवारी परीक्षा 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चनों के नीचे ये लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब कारण ये है कि इन परीक्षाओं में इस वक्त पे ये पूछा गया था। काफ़ी क्वेश्चन में पूरी डेट भी लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो अग्रसेन का किस नगर से संबंध है? तो अग्रोहा से संबंध है। अग्रोहा से SSC हरियाणा पटवारी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी व्याख्या, इसके विस्तार, इसके महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट जानते हैं। अग्रसेन व्यापारियों के शहर अग्रोहा के पौराणिक भारतीय राजा महाराजा थे। अग्रोहा हरियाणा के हिसार जिले में है स्थित है। अग्रवाल और अग्रहारी समुदाय अग्रसेन की अगली पीढ़ी होने का दावा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो रेवाड़ी का शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हेमचंद्र विक्रम, या फिर इसे हेमू कहते हैं। इसके पॉइंट हैं, इसकी व्याख्या करते हैं क्वेश्चन की, इसमें इम्पोर्टेंट है। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक हेमू था। अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये SSC TGT विज्ञान परीक्षा 7/2/2016 को परीक्षा में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन हरियाणा कालिदास के नाम से जाता है? दीपचंद बहमन, जो हरियाणा कालिदास के रूप में या नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। दीपचंद बहमन को हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ था SSC TGT विज्ञान परीक्षा 7/2/2016 को पूछा गया था परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? वो जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था इसका जन्म? 14 सितंबर 1887 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। 4 सितंबर को 1887 में रोहतक जिले के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, भिवानी हरियाणा के संदेश नामक सांसाहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था? इसका क्वेश्चन का जवाब सही आंसर होगा, तो किसने किया था?
नंबर पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। ये एसएससी टीजीटी पीजीटी हिंदी परीक्षा 27/3/2016 को परीक्षा में पूछा गया था। संदेश नामक पत्रिका का संपादन पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनवाली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? तो RS विस्ट ने निकाला था। हड़प्पा सभ्यता का स्थायी बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। इसकी खुदाई का श्रेय RS विस्ट को जाता है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी तथा इसकी सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसेन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैनसेन ने इसकी जानकारी दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, चौटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम है। तो चौटांग नदी का ऋग्वेद समय का काल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा दृश्यद्रतावती नाम है। चौटांग नदी घग्गर का ऋग्वेद कालीन नाम दृश्यद्रवती है। सरस्वती को ऋग्वेद के नदीताम सबसे पवित्र कहा गया है। सतलुज को सतरुद्र कहा गया है। क्या गया? सतरुद्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? तो पानीपत के अंदर ये युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को फरगना के बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और हिंदुस्तान के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हार हुई थी। इसके साथ ही बाबर ने मुगल सम्राट की नींव रखी है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है HSSC हरियाणा पुलिस फीमेल परीक्षा 18/3/2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूरजकुंड का निर्माण सूरजपाल तोमर के द्वारा करवाया गया था। सूरजकुंड का निर्माण सूरजपाल तोमर द्वारा करवाया गया था। यह राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित पवित्र स्थल है। यह प्रतिवर्ष हस्तलिपि का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो क्वेश्चन का ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा सोनीपत से प्राप्त हुई है। सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत जिले से प्राप्त हुई हैं। यह क्षेत्र दिल्ली NCR के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में इसे सोनपर्थ नाम से भी जाना जाता है, जिसका पहला जिक्र महाभारत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो हर्षवर्धन के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। चीनी यात्री हेनसांग 17वीं शताब्दी में थानेश्वर के शासक हर्षवर्धन के समय भारत आया था। वह भारत में 17 वर्षों तक रहा तथा इसने अपने यात्रा स्मरण CU की में भारत का वर्णन किया है। CU की एक पुस्तक है, उसमें भारत का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो लौह पुरुष को किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा चौधरी बंशीलाल जी को लौह पुरुष के नाम जाता है। चौधरी बंशीलाल को हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था। कहाँ पे होता? गोलागढ़ गांव में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था महाभारत काल में हरियाणा? तो इस क्वेश्चन का बहुधान्यक नाम, ये ऑप्शन सही जवाब राइट आंसर है, बहुधान्यक नाम है। महाभारत काल में हरियाणा बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। श्री वासुदेव शरण
अग्रवाल के अनुसार प्राचीन काल में बहुधानक पर योद्धगण का राज्य था। इसके सिक्के रोहतक के निकट काकराकोटा नामक स्थान पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। चार्ल्स थॉमस आयरलैंड का निवासी था। उसने राज्य के बाह्य आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए केंद्र में स्थित हांसी को राजधानी बनाया और किलेबंदी करवाई। उसने यहाँ एक टकसाल भी स्थापित की जहाँ उसके नाम से के सिक्के डलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो हड़प्पा सभ्यता की राखी गढ़ी किस जिले में है? तो हिसार जिले के अंदर है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के नारनौद खंड में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरातत्व स्थल है। यहाँ के ऋग्वैदिक द्रवदशी सरस्वती नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो हेमचंद्र थे अकबर के समय रेवाड़ी के शासक। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक हेमचंद्र थे। हेमचंद्र से मध्यकालीन इतिहास के हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें मध्यकालीन में हेमू के नाम से जाना जाता था। ये मूलतः रेवाड़ी नगर के निवासी थे। 1956 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। इस युद्ध में हेमू की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है? थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। थानेसर या थानेश्वर राजा हर्षवर्धन की राजधानी रही है। हर्षवर्धन का जन्म 589 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन का शासन उत्तर भारत में राजनीतिक एकता तथा सांस्कृतिक व आर्थिक विकास का युग था। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध था। ये मूलतः रेवाड़ी नगर के निवासी थे। ये जाति से ढूंढसर थे। 1956 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर व हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये HSC हरियाणा कलरक परीक्षा 4 तारीख 12 महीना 2016 को द्वितीय पाली में यानी पारी में हुआ था, 4/12/2016 को। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कहाँ की थी? थानेसर के साथ। तो इसकी 7वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी 7वीं शताब्दी में स्थापित की थी। हर्षवर्धन का जन्म 589 ईस्वी में हुआ था। हर्ष ने थानेसर पर कन्नौज का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए यहीं तक। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।